पुरानी गल्ला मंडी पर आज किसानों का एक अलग ही रुद्र रूप देखने को आया, जहां पर किसानों के माध्यम से आज एक कार्यालय पर उत्पात भी मचा दिया, जिसके बाद में ही ग्रामीण शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रामसेस बघेल मौका स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को उस भीड़ से निकाला। उसके बाद सारा ही जायजा लिया। जहां हम आपको अवगत करा दें कि कार्यालय परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से इस विषय पर चर्चा भी रखी गई है कि आखिर किसानों को खाद क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, किस प्रकार से किसान आखिर परेशान है। और ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी भी आप बीती बताई है। कहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है, खाद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन संयम बनाकर रखे, जिसके विषय पर उन्होंने अब नई टोकन योजना प्रारंभ करने की बात कही है, जहां पर ग्रामीण अध्यक्ष रामसेस बघेल के माध्यम से उस परियोजना के बारे में भी अपील की गई। और क्या कहा है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। रिपोर्ट इमरान अली खान। के काउंटरों पर कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई, क्या रहा विवरण? मुझे पता लगा कि हमारे किसान भाई खाद के लिए लगातार लाइनों में लगे हैं, वहाँ व्यवस्था बिगड़ी थी। पता लगते ही मैं किसान भाइयों के बीच 3 दिन पहले भी पहुँचा था, आज भी पहुँचा हूँ। तो इस तरह से किसान भाई लगातार रात 3-3 बजे से लेकर बहन बेटियाँ लगातार लाइनों में लगी रहती हैं। काउंटर जाके 11 बजे खुलते हैं, 5 बजे बंद हो जाते हैं। मात्र 3 काउंटर जैसे भिंड में है, तो क्यों 3 काउंटर क्यों होना चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए ना। लगातार किसानों को आप लाइन में लगाए हुए हैं। अन्नदाता खाद के लिए लाइनों में लगा है। अन्नदाता ज़मीन की छाती फाड़ के लगातार हमारे सबकी पेट भरने का काम करता है। उस अन्नदाता को सम्मान मिलना चाहिए। अन्नदाता लगातार भटक रहा है, परेशान हो रहा है। मैं मौके पर पहुंचा, वहाँ पे हमारे साथ में कांग्रेस के नेतागढ़ भी थे, पत्रकार बंधु भी मौके पे थे। वहाँ हमारे डीडीओ साहब अधिकारी से बात भी हुई है। अभी उनके कार्यालय में आया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस तरह से अभी भिंड में 3 काउंटर चल रहे हैं, 3 के बढ़ा के सोमवार तक 5 काउंटर किए जाएंगे। उसी तरह मेहगांव में 2 काउंटर थे, वहाँ भी 3 बढ़ाए जाएंगे। इसी तरह गोहद में भी बढ़ाए जा रहे हैं। लाहौर में भी 3 काउंटर 4, वहाँ भी इजाफा किया जा रहा है। और सहकारी संस्थाओं पर भी बहुत जल्दी व्यवस्था की जा रही है, ऐसा आश्वासन मिला है। तो मेरा यही शासन प्रशासन से मांग है कि जल्दी से व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए किसान भाइयों को समय पर खाद मिल सके। जिस तरह से अन्नदाता लाइनों में सुबह से रात 3-3 बजे से खड़ा है, वहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। कि किसानों से सरकार कैसा व्यवहार कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि जल्द सोमवार तक ये व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई तो फिर कांग्रेस को आंदोलन के लिए किसान भाइयों के साथ मजबूर होना पड़ेगा। विशेष वरिष्ठ अधिकारी ने एक आवेदन भी किया है कि जनता से अपील भी की गई है, क्या रही वो अपील? अपील में मैं भी किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं भी आग्रह कर रहा हूँ कि सभी किसान भाई शांति बनाते हुए इस व्यवस्था में सहयोग करें। हम भी सब सहयोग कर रहे हैं ताकि ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो पाएँ। सोमवार से सुचारू रूप से हमारे जो किसान भाई लाइनों में लगे हैं, व्यवस्थित तरीके से किसान भाइयों के लिए भी मेरी अपील है कि सभी लोग, जिस तरह से अभी यूरिया की ज़रूरत है, जैसे डीएपी आगे भी हमको मिलेगा, अभी सिस्टम से हम सब लोग लेते हुए अपनी अभी फसल की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाए। इसमें हम सब सहयोग करते हुए और शासन प्रशासन से मैंने निवेदन किया सोमवार तक काउंटर बढ़ाते हुए ये व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, नहीं तो किसानों के साथ जिला कांग्रेस पर आंदोलन के लिए मजबूर होगा। अगर आज कृषि उपज मंडी में विशेष खाद के काउंटर लग रहे हैं, तो उस काउंटर पर कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है, क्या है ये पूरा मामला? जैसे सर आपको पता है कि अभी शासन के द्वारा हाइब्रिड मोड पर रोबोट का वितरण किया जाता है। पहले ही ई टोकन व्यवस्था थी, उसके तहत किसान अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी पात्रता अनुसार अपना खाद बुक करता था और उठा कर लेता था स्टॉक का। जब तक ये स्थगन था, उस समय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैनुअल टोकन वितरित करके और रकबे के आधार पर उनको वितरण किया जाता था। 6 तारीख को जो उर्वरक के टोकन दिए गए थे, 12 तारीख तक आज तक के उनमें वितरण किया जाता। साथ में ही अग्रिम में ही जिला प्रशासन ने क्या किया कि किसान परेशान न हों और उनको खरीद के जो यूरिया की आवश्यकता है उसका उठाव कर लें, तो हमने शाम को सूचना प्रेषित करके वो टोकन वितरण कराने के लिए मंडी में सूचना दी थी। और एक जगह पर नई कृषि उपज मंडी में उर्वरक का वितरण किया जा रहा था, दूसरी जगह हमने चिन्हांकित की जहाँ से किसानों को आराम से टोकन वितरित हो जाएंगे। उसमें 12 बजे से 3 बजे तक का समय दिया था। हमने काउंटर 10 बजे चालू करवा दिए थे। उसमें कुछ उत्पादी या उपद्रवी लोग थे, जानबूझ के हंगामा कराने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था को वहाँ भंग करने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस वालों के साथ उन्होंने कुछ छीना झपटी की और पुलिस की सख्ती की वजह से वो लोग वहाँ से हुए तो, लेकिन व्यवस्था को भंग कर दिया। बाद में जब पूरा प्रशासन पहुँचा और सुनिश्चित तरीके से वहाँ वितरण चालू करवा दिया। खाद भी वितरित हो रहा है और टोकन का वितरण भी चल रहा है।
से सभी जिले में कितनी अधिक खाद अपने पास पर्याप्त है? किसान आखिर क्यों परेशान है खाद से? क्या बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िले में लगभग 1 लाख हेक्टेयर का करीब का सोइंग का रकबा है। इस बार क्या वर्षा थोड़ी देरी से हुई, इसकी वजह से डिले हो गया और उसके लिए मुझे लग रहा है कि 95% 100% मतलब 5% तो जो मानते हैं कि ऊपर नीचे रहता है। खाद की फसल के अनुसार जो आवश्यकता थी वो पूर्ति की जा सकी है। रबी का सीजन लगभग अक्टूबर से चालू होता है, तो उसके लिए सितंबर में आवश्यकता होती है। फॉस्फेटिक उर्वरक के रूप में हम सभी किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं कि आप फसल में जो उसकी आवश्यकता अनुसार खाद का उपयोग करें। पर्याप्त मात्रा में अपने पास स्टॉक है, डीएपी का भी स्टॉक है, फॉस्फेट उर्वरक में एनपीके का भी स्टॉक है, सभी डबल लॉक अभी हमारे जो आवश्यकता अनुसार शासन ने बोला है कि हमारे यहाँ रैक पॉइंट नहीं है, उससे पहले भी अब अग्रिम में लगभग 30 से 35% विगत वर्ष की अपेक्षा हमने भंडारण करा के रखा हुआ है। खाद की अपने जिले के अंदर कोई भी ऐसी क्राइसिस या ऐसी स्थिति है नहीं हुई। लेकिन किसान अभी डीएपी की मांग कर रहा है, क्या मानते हैं डीएपी की अभी फसल को आवश्यकता है? सर डीएपी की आवश्यकता मुझे लग रहा है कि चना, सरसों, मसूर और गेहूँ जो यहाँ की मुख्य फसल है बाजरा के लिए डीएपी इस अवस्था में किसी भी फॉस्फेटिक उर्वरक की जिले में किसानों को आवश्यकता नहीं है। किसानों से मैं बार बार यही अपील करता हूँ कि आपको जो क्रॉप की जाती है उसके बाद या तो नैनो यूरिया का स्प्रे करें। आप नैनो यूरिया उपयोग नहीं कर सकते तो यूरिया की आवश्यकता है, वो आराम से अपना उठाव कर सकते हैं। बड़े किसानों से मैंने अपील की है अधिक से अधिक संख्या में समितियों में अपना पंजीयन कराएं और अपनी लिमिट के आधार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सभी समितियों में भंडारण है तो वहाँ से आप उठाव कर सकते हैं। अभी अपने पास कौन कौन सी खाद पर्याप्त है? यूरिया पर्याप्त मात्रा में है, डीएपी भी आवश्यकता अनुसार है, एनपीके पर्याप्त मात्रा में है, एसएसपी है, एमओपी बहुत कम है लेकिन उसकी उपयोग किसान बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करते हैं। खाद की किल्लत और कमी की तो प्रश्न ही नहीं होता है, सभी डबल लॉक में अपने पर्याप्त मात्रा में आपको डेटा दे रहा हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना पर्याप्त मात्रा में भंडारित है। विशेष शहर अंचल के अंदर किसानों को जो खाद की आवश्यकता है, जिसको की जो भीड़ लग रही है, कई जगहों पर असामाजिक तत्वों का आवागमन भी हो जाता है, आपको भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है, पुलिस भी परेशान होती है। क्या विभाग की तरफ से काउंटर लगाने की कोई नई कार्य योजना बनाई है? बिल्कुल कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात हुई है। कलेक्टर साहब ने बोला है कि जब तक ई टोकन व्यवस्था लागू नहीं हो रही है तब तक सहकारी समितियां जहां केवल लिमिट के आधार पर उर्वरक वितरित किया जाता है, ऐसी जगहों का चिन्हांकन किया है जहां कोई शासकीय नगद विक्रय केंद्र नहीं है, वहां के लिए जल्द ही 1 या 2 दिन में हम नगद विक्रय केंद्र प्रारंभ कर रहे हैं। कितने काउंटर? ये आवश्यकता के अनुसार 10 से 15 की संख्या में हो सकते हैं, वो डिसाइड करने के बाद कल तक हम क्लियर कर देंगे। किसानों को क्या राहत मिलेगी इन काउंटरों? किसानों को राहत मिलेगी और किसानों से अपील भी रहेगी, जो किसी कारणवश से अपनी जो ड्यू अमाउंट है उसे जमा करें, अधिक से अधिक संख्या में समितियों पर हम पंजीयन लें और छोटे किसान हैं जिनको 1 या 2 काउंटरों पर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, हर एक क्षेत्र में नगद विक्रय केंद्र सहकारी समिति के माध्यम से खोल रहे हैं तो वहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार खाद का उठाव कर सकते हैं। क्या विभाग की तरफ से ऐसा भी कोई अभियान चलाया जाएगा जो कि पर्याप्त दुकानें शहर अंचल के अंदर जो खुली हुई हैं, जिन दुकानों पर अवैध तरीके की बिक्रियाँ हो रही हैं, अधिक मात्रा में खाद किसानों को दिया जा रहा है, एक ठगी का शिकार किया जा रहा है, ऐसा कोई अभियान चलाने की हुई है? सघन अभियान हमारा रेगुलर चल रहा है और छापेमारी में तहसीलदार साहब का भी रेगुलर भ्रमण हो रहा है। हर एक विकासखंड में रेवेन्यू एसडीएम महोदय के निर्देशन में किया जा रहा है, एसडीओ को सबको निर्देशित किया गया है। किसी भी प्राइवेट दुकानदार हैं उनका सबका आप स्टॉक वेरिफिकेशन करें, पीओएस मशीन की डेटा को संकलित करें, अगर कहीं भी अनियमितता पाई जाती है बेफिक्र होकर हमें सूचित करें। मैंने ये भी बोला है हर एक किसान की गोपनीय जानकारी रखी जाएगी, 1000 रुपये का सरकारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। कहीं भी ऐसा कोई मामला अगर संज्ञान में आता है 7 के साथ प्रस्तुत करेंगे, उस पर निश्चित ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मिलावटी खाद की कोई ऐसा संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से या किसी के माध्यम से कोई भी अगर ऐसी चीज़ संज्ञान में आती है उस पर बिल्कुल नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई नंबर आपने डिस्प्ले किया है जिससे कि आपसे संपर्क हो सकते? डिस्प्ले मेरा व्यक्तिगत नंबर है, लेकिन हर एक ब्लॉक में एसडीओ कार्यालय में एसडीओ रहता है, हर एक ग्राम पंचायत पे 5-6 ग्राम पंचायत पे एक आरयू है, किसी के माध्यम से वो सूचना दे सकते हैं। मैं अगर व्यक्तिगत नंबर सूचित करता हूँ तो उसके लिए व्यवस्था बनेगी नहीं, लेकिन जल्दी ही हेल्पलाइन नंबर 1 अगर ऐसी स्थिति रहेगी आगे तो एक टोल फ्री
एक हेल्पलाइन नंबर कंट्रोल रूम का हम प्रेषित करेंगे। विशेष क्या अपील करना चाहेंगे जिसके की समस्या है? किसानों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि धैर्य और शांति रखें। पर्याप्त मात्रा में जिले में आवश्यकता शासन ने उर्वरक की व्यवस्था की है। आपकी सुविधा के लिए, छोटे किसानों की सुविधा के लिए हम और नगद विक्रय केंद्रों का में वृद्धि कर रहे हैं। पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रबी की फसलों में अभी बहुत समय है, अभी डीएपी फॉस्फेट उनकी आवश्यकता नहीं है, तो पहले से अग्रिम भंडारण कृपया न करें। यूरिया की आवश्यकता है और भी उर्वरक की जो भी आवश्यकता है आपकी, आप शांतिपूर्वक लाइन में लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर और उठाव कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए जिला प्रशासन बिल्कुल प्रतिबद्ध है। देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।